आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। और उसके आगे का पार्ट क्लास 6 में जो अपन ने पढ़ा था उसको और आगे उसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या अपन ने क्लास 6 में फ्रैक्शंस में सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, you have learned fractions decimals in the earlier classes. The study of the fractions included proper, improper and mixed fractions. अपन ने क्या क्या पढ़ा था? प्रॉपर फ्रैक्शन पर। अभी देखो इसमें एक्सरसाइज जो 2.1 है वो पूरी एक्सरसाइज क्लास 6 में अपन ने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर बेस्ड है। ओके तो हमने पढ़ लिया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया था। देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस, हमने पढ़ लिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ लिया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन भी हमने पढ़ लिया। एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में उनको सेट करना भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो रिवीजन कर लें। रिवीजन कर लें। हाउ वेल यू लर्नड इन क्लास 6th। ए प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले आ जाओ फटाफट, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, they represent a part of the whole. A proper fraction which is bigger the numerator of the denominator. Numerator improper fraction। और improper में numerator छोटा नहीं, numerator बड़ा, denominator छोटा। तो an improper fraction is a combination of the whole and a proper fraction। तो 7/4 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 7 4 से बड़ा है। उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 3/4। कैसे लिखते हैं मालूम तो है कि भूल गए? भूल गए क्या? अच्छा, मैं एक बात और बोलता हूँ कि अगर आपको कभी डाउट लगे तो क्लास 6 के भी मेरे वीडियोस आप इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो मैं बात बोल रहा हूँ 4 इसको 7 में डिवाइड करें, एक बार जाता है 4 रिमेनिंग इज 3। तो यू कैन राइट इट 1 and 3/4। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने जरा कुछ पढ़ लिया। फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट सबको याद होगा कि नहीं होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, मान लिया 3/5 का निकालना है इक्विवेलेंट, तो क्या करोगे? ऊपर नीचे समान सेम क्वांटिटी से गुणा करते जाओ। 3 × 2 करोगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6/10। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9/15। और लिखो 4 से करोगे तो 3 × 4 12 अपॉन 5 × 4 20। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 6/10। और आगे भी हम लिखते चले जाएंगे। यू कैन राइट इट हियर 6/10, 9/15, 9/15, 6/10, 9/15, then 12/20, then 15/25, then 18/30. All these are called equivalent
फ्रैक्शंस। तो हमने एक और चीज पढ़ ली। अब जरा कुछ और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, सीमा सॉल्व 4/5। तो किसने कम पढ़ाई की? तो हमें कंपैरिजन करना है। तो 2/7 और 4/7 को जरा कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो क्या करेंगे? इसको बनाएंगे 2 × 5/7 × 5, 7 5 जा 35, और इसको बना देंगे 4 × 7/5 × 7। तो ये हो गया 28/35, ये हो गया 10/35। कौन बड़ा है भैया? कौन बड़ा है? तो 28 बड़ा है, 28 बड़ा है और ये छोटा है। तो कौन बड़ा हुआ? यहाँ पर किसका हुआ? 2/7 इज स्मॉलर। तो 2/7 इज स्मॉलर देन 4/5, यानी कि रमेश ने सीमा से कम पढ़ाई की। जी आया देखो। In order to find the solved paper, let us compare this. So converting them into like fractions, what we do is we make the denominator same. अब अपने डिनोमिनेटर जब सेम बना दिया तो 10/35 और 28/35 में 28/35 बड़ा है। So since this, so 2/7 is greater than shorter than 4/5. तो रमेश has done less exercise as compared to सीमा। तो अपन ने कंपैरिजन सीख लिया। जरा एक और क्वेश्चन करके देखो। समीरा purchased 3.5 kg of apples, 4 and 3/4 kg of oranges, 3.5 किलो एप्पल लिया, 4.25 किलो ऑरेंज लिया। तो बताइए टोटल वेट कितना है? तो हमें इसको दोनों को ऐड करना है। ऐड करना भी अपन ने सीखा हुआ है। जरा यहाँ पर वापस से करेंगे। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा दिस विल बिकम 2 multiplied by 3 multiplied by 2 plus 1 divided by 2 हो जाएगा 7/2। और ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 16 plus 9 19/4। तो एक तो हो गया 7/2, दूसरा हो गया 19/4। अब दोनों को ऐड करना है। एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा। तो ये 4 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 7 × 2, क्योंकि यहाँ 2 है, और ये 19 एज इट जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है। तो आ जाएगा 14 + 19 डिवाइड बाई 4, और ये आ जाएगा 33/4। और 33/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जरा वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 and 1/4 आंसर kg। और कैसे निकालते हैं कुछ बताऊं क्या? 33/4 को ये आएगा 8 टाइम्स गया, 32 गया, 1 बचा। तो लिखेंगे 8 and 1/4 is your answer. एग्जाम्पल नंबर अपन ने किया 3 और अब करना है एग्जाम्पल नंबर 4। फिर अपन एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सुमन स्टडीज 5 and 2/3 hours. She devotes 2 and 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? तो हमको क्या करना है? हमको करना है 5 and 2/3 को माइनस करना है 2 and 4/5 से।
अगेन यू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर दोनों एलसीएम ले लीजिए, बहुत इजी है। इसको अपन ने बना लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बना लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने अभी किया। फिर इसको माइनस कर दीजिए, ये आया 3 और 5, 3 and 5, एलसीएम 15, इसको 15 एलसीएम ले लिया। डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, ये 3 5 जा 15 तो 7 into 5 आ जाएगा, माइनस 14 5 3 जा, इसलिए 3 आ जाएगा। तो ये इसको कर लीजिए, ये आएगा 85 माइनस 42/15 एंड दिस इज 43/15, और इसको वापस से मिक्स्ड उसमें कन्वर्ट कर देंगे, वापस से कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, एंड यू विल गेट द आंसर। तो आप एक बार रिफ्रेश हो जाइए जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है। एंड नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2.1, जिसमें सारा 6th का रिवीजन होने वाला है। ठीक है, अगेन टू स्टार्ट विथ 2.1 से स्टार्ट करने से पहले डू ऑल द क्वेश्चंस, डू ऑल द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ without watching the video, and then you start the video again and then compare whether you have done right or wrong. Yes, start. Question number 1 सॉल्व करना, ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हाँ, I'll do, but before that you try yourself. Yes, question number 1, part of 2 minus 3/5. तो 2 minus 3/5 को हम कैसे करेंगे? 2/3 को 2/1 लिखना चाहिए, फिर माइनस 3/5 है, 5 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऐसे इसको मैं एलसीएम ले सकता हूँ, 5 एलसीएम ले लिया तो 2 into 5 -3 हो जाता है। और इसको अगर मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाऊँ तो भी कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोनों कंडीशन में ये क्या आने वाला है, 10 - 3/5, तो क्या आ गया 7/5। हाँ, और अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। शुड वी डू द सेकंड क्वेश्चन? 4 + 7/8, 4/1 कर लीजिए, 8 को एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, यहाँ एक और यहाँ भी कर सकते हैं, 4 into 8 + 7, तो क्या हो जाएगा 32 + 7, 32 + 7 कितना हो जाएगा 39/8, फिर 8 से डिवाइड कीजिए, कैसे करोगे, 8 को 39 में डिवाइड करना है, 8 4 जा 32, तो 32 गया, रिमेनिंग इज 7, तो क्या आ जाएगा 4 and 7/8, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, अब जल्दी जल्दी करिए। ये मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, पहले वाले में मैंने थोड़ा सा क्या किया था, पहले वाले में मैंने ऐसे किया था, ये भी अपने को बुक में सिखाया हुआ था, और अभी वाले में डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। 5 और 7 का एलसीएम 35, एलसीएम लेना आता होगा, सिखाऊंगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। 35 जब लिया तो 5 7 जा 35, तो 3 into 7 हो गया, 7 5 जा तो 2 into 5 हो गया, ये 21 + 10 हो गया, 31/35 प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई इसमें मिक्स फ्रैक्शन करने का जरूरत नहीं है, आगे इसको सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, इसलिए दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 11 and 15 डिनोमिनेटर है, हाँ, यहाँ भी एलसीएम आएगा, 11 into 15 ही आएगा, तो कैसे किया देखो जरा, वापस यहाँ देख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। 15 into 11
तो यहाँ 11 इंटू 15, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 11, देखो मैंने यहाँ किया है 15 9 जा 135 आता है सबको टेबल, एंड 11 4 जा 44 माइनस क्या 91 अपॉन 165, आगे बिल्कुल कट नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर 3 टर्म है और नीचे 10 है, 5 है, 2 है, एलसीएम 10 आ रहा है, इक्वल टू बहुत इजी है, यहां पर 10 लिख देंगे, 7 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, बिकॉज 2 5 जा 10 है, यहाँ पे मैंने कर दिया है 7 प्लस 4 प्लस 15 26 अपॉन 10, इसको और कटिंग किया तो ये 13 आ गया, ये 5 आ गया, सॉरी ये 10 का ये कट का तो 5 आ गया, ये 13/5 आ गया, एंड अगेन you convert it into mixed fraction, you will get। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ प्रैक्टिस नहीं है तो you can look at the videos of class 6 regarding fractions, so that you can well aware of all these calculations। Question number 6, ये mixed fraction दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 3 इंटू 2 6 प्लस 8 2 8 अपॉन 3, 2 इंटू 6 प्लस 1 7 अपॉन 2, नाउ यू हैव कम टू दिस एलसीएम 6 डन, देन 16 प्लस 21 आया 37 अपॉन 6, 37 अपॉन 6, 37 में 6 का डिवीजन किया, 6 6 जा 36, एक बचा, क्या आंसर आया 6 and 1/6 your answer। Do it। Question number 7, again make it improper fractions, 8 into 2 plus 1 17 and 8 into 3 24 plus 5 नहीं 24 plus 5 29, ये आ गया, LCM 8 तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 है तो 7 इंटू 4 और ये 29, दिस 68 माइनस 29 तो 39 अपॉन 8, इसको अगेन यू कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, यू विल गेट दिस आंसर। मेरे साथ आपको क्या करना है, थोड़ा मैं स्पीडली चल रहा हूं ना, तो आप क्या करोगे, हर क्वेश्चन को समझोगे, फिर वीडियो पॉज करोगे, फिर आप क्या करोगे, अपनी अपनी रफ कॉपी में उसको सॉल्व करोगे, देन साइमल्टेनियसली यू डू दिस सेम क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी इन प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड प्रॉपर लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे करते 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 मेरे साथ आपको पूरा वीडियो देखना है, सो दैट यू विल कंप्लीट योर चैप्टर इन वन शॉट। Question number 2. Arrange this and arrange the following in descending order. Descending, ascending नहीं, descending. Descending में high पहले आएगा, फिर नीचे आता जाएगा, ऊपर descending ऐसे ढलान में जा रहा है, उतार में जा रहा है। हाँ, तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इन सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। फिर जब डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे तो फिर न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पर 9 है, 3 है, 21 है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना आपको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो मुझे सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम लेना सीखिए। 9, 3 और 21, 3 से डिवाइड किया, 3 आया, 1 आया, यहाँ 7। अब आगे कुछ कॉमन फीचर नहीं है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 यानी 9 इंटू 7 यानी कि 63 एलसीएम। अब सबके डिनोमिनेटर को 63 कर लो, तो इसको तो कर लो 2 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 7, ये आ गया। ये आ जाएगा 3 इंटू 21, तो ऊपर भी 2 इंटू 21, नीचे वाले को 21 इंटू 3, तो ऊपर वाले को भी 3 किया। तो पहला आ गया
14/63, दूसरा आया 42 अपॉन, यहाँ ऐसा करते हैं अपन, पहला आया 14/63, सेकंड आया 42, तीसरा आया 24। सबसे बड़ा कौन है भैया? सबसे बड़ा है ये। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो 40 कैसे लिखोगे? 42 ऐसे लिखोगे सबसे पहले तो 42/63 ग्रेटर देन 24/63 ग्रेटर देन 14/63। अब 42/63 किसका है, किसका सिंप्लीफाई रूप है, किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो अपन लिखेंगे 2/3 का है, 2/3 है। फिर वो ग्रेटर देन किससे बड़ा है? तो सेकंड नंबर कौन है? 42 वाला, तो ये लिखेंगे 42, हाँ सही है। तो सेकंड वाला है 24, 24 कौन सा है? ये वाला, तो क्या लिखेंगे? 8/21 एंड ग्रेटर देन 2/9। दिस इज योर आंसर। इफ यू आर आस्किंग फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग होता तो 2/9 पहले, फिर ये, फिर लास्ट में 2/3। तो ये अपन ने किया असेंडिंग और ये किया डिसेंडिंग, तो आपको दोनों समझ में आ गया। डिनोमिनेटर को एलसीएम से कर दिया, फिर न्यूमरेटर के हिसाब से कंपेयर कर लिया, फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसा पूछे वैसा कर लेना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन करेगा? ये क्वेश्चन कैसे करोगे? यहां पर आपका डिनोमिनेटर 5 है, 7 है, 10 है। एलसीएम निकालो, निकालो एलसीएम। यहां मैंने एलसीएम निकाला एंड एलसीएम आया 70। आप भी निकालिए, 5 से डिवाइड कर लिया, 5 × 7 × 2 70 आ गया। अब तीनों के डिनोमिनेटर को मेरे को 70 बनाना है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया 5 × 14 और ऊपर भी 1 × 14 कर दिया, 7 × 10 ऊपर भी 10, 3 × 10 कर दिया, यहाँ 10 × 7 किया, ऊपर भी कर दिया। तो अब तीनों आ गए मेरे पास। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये। तो अब अपने को क्या करना है? ये किसका है? हाँ, ये किसका? इसका है। तो 7/10 ग्रेटर देन, ये किसका है? 3/70 इसका है, तो 3/7 और लास्ट में 1/5। तो ये आपका आंसर हुआ। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ द फ्रैक्शंस। आपको अगर टफ लग रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको दोबारा करेंगे। फिर भी आपको अगर टफ लगता है, डू इट अगेन 3rd टाइम्स। देखना धीरे धीरे, एज यू डू द एक्सरसाइज, एज यू डू द प्रॉब्लम्स, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस और आपको इजी लगने लग जाएगा। ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर ऐसा है कि इधर से भी आप ऐड करो, इधर को भी ऐड करो, इधर भी ऐड करो, इधर नीचे ऐड करो कॉलम को, ये कॉलम को ऐड करो, ये कॉलम को ऐड करो, और डायगोनल्स को भी ऐड करो, और सभी जगह अगर वैल्यू सेम आएगी हम बोलेंगे अरे तो मैजिकल स्क्वायर है। जरा करो, 4, ये नीचे 11 है, तो 4 + 9 + 2/11 कितना आया भैया? 9 and 4 13 + 2 15/11। जरा इसको निकाल के देखो, ये भी 15, इसको निकाल के देखो, 8 + 1 + 6/11 = 15/11। अरे वाह, ये तो सेम आ गया। इधर भी देखो, इसको करके देखो, देखा 4 + 3 + 8/11 कितना आया? 12 and 3, ये तो आ गया 15। तो सारे आप देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, सभी जगह 15/11 आ रहा है। हाँ, तो डायगोनल भी करके देखते हैं। जरा डायगोनल करके देखते हैं। ये मेरा डायगोनल है, ये वाला, ये डायगोनल है। करो डायगोनल को, तो ये आ जाएगा 8 + 5 + 2/11 कितना आ गया भैया? 15। अरे वाह,
15 अपन, जरा इसको भी करके देखें क्या, इस वाले डायगोनल को करके देखें, इस वाले को करो तो ये आ जाएगा 4 + 5 + 6/11। ये भी आ गया 15। दिस इज रियली ए मैजिकल स्क्वायर। क्या कहोगे? यस, इट इज ए मैजिकल स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रूव करते हुए, यू डू द सम इन द रोज, you do the addition in the columns, and you do the addition in diagonals, both the diagonals, then you will get the same answer. Then we can say that it is a magical square. Question number 4, a rectangular sheet of paper, उसका आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखा है। You have to find the perimeter. You have to find the perimeter. Perimeter क्या होता है? कभी भी किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई, इधर गई, यहां गई, तो चारों तरफ चक्कर मार के आएगा, उसको अपन कहते हैं पेरीमीटर। पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को डालिए। अब आपके सामने फॉर्मूला है। नाउ आपको वैल्यू दे रखी है लेंथ और ब्रेड्थ की, निकाल लीजिए। सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, 12 × 2 + 1 25/2, दिस इज 32/3। देन यू डू टेक द एलसीएम 6, तो ये आ जाएगा 25 × 3 एंड 32 × 2। देन यू डू इट, यहाँ से 2 कट गया, नीचे 3 आ गया, क्या आ गया 75 + 64 / 3 इज इक्वल टू 139 / 3 इज इक्वल टू आंसर 46 and 1/3 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो फिर एक्सरसाइज बहुत सारी करनी है अपने को। we have to complete the chapter and we have to complete the book also. So I have done everything for you, but I am just telling you the style of doing the calculations also. Come for this another question. That is also one of the very good question. Find the perimeter of triangle ABE and rectangle this in this figure. ये आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें ट्राइंगल ABE है, इसका पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल है, इन तीनों को इसको ऐड कर देना है। ये ट्राइंगल का पेरीमीटर आएगा और रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी अपन निकालेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब निकालना होगा तो इसको और इसको ऐड करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द रेक्टेंगल का पेरीमीटर, देन वी विल कंपेयर। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं ट्राइंगल का पेरीमीटर। निकालिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। पेरीमीटर ट्राइंगल ABE, इन तीनों को मैंने लिख दिया। इन दोनों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम क्या आएगा 5 4 × 2 5 4 × 2 2 का 5 आएगा, तो क्या आ गया 2 × 2 × 5, एलसीएम 20 आ गया। 20 मैंने एलसीएम ले लिया। 2 × 10 तो ये 5 × 10 हो गया। 5 4 जा 20 तो 11 को 5 से कर दिया। 5 4 जा होता तो ये कर दिया। तीनों को मैंने ऐड कर दिया एंड वी विल गेट द आंसर 177/20 इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और इसको अपन थोड़ा और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये तो अपन ने ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाला। अब जब रेक्टेंगल का निकालना है, मैंने अभी बताया था, तो ये 7/6 और ये दोनों मैंने वापस देख लो इधर, एक तो ये और ये दोनों को जोड़ के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर दिया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे। अगेन 6 और 4 एलसीएम आएगा 12, ये मैंने ले लिया 12। इसको 2 को 12 को काट के नीचे 6 आ गया, ऊपर वाला ये फिगर है एंड वी विल गेट 47/6। अब आता है
रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 47/6 सेंटीमीटर और ट्राइंगल का आया 177/20। अब अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। 20 और 6 नीचे डिनोमिनेटर है, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। कैसे करूंगा, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। कैसे करूंगा, 20 और 6 को कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए फिर मैंने एलसीएम लिया, तो मेरा एलसीएम आया 60। तो मुझे इसको 60 बनाना था, तो ये बना दिया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 6 को 60 और 10 से किया, तो ऊपर भी 10 से कर दिया। तो ये आ गया 531/60, ये आ गया 470/60। बड़ा कौन हुआ भैया, ये बड़ा हुआ। तो ये किसका है, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज मोर, दैट इज योर आंसर। डू इट, do it. Interesting. एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे, you will develop the confidence and you do it yourself. जैसे ही आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6. Salil wanted to put a picture in a frame. The picture is 7/7 and 3/5 centimeter wide. To fit in the frame of the picture cannot be more than this. जो चौखट है ना, चौखट फ्रेम, वो दिया हुआ है this 7, ये वाला 7 and 3/10. अब हमको कितना कटिंग करना है, ट्रिम कितना करना है, तो क्या करना है, 7 and 3/5 को माइनस कर देना है 7 and 3/10 से, एंड यू विल गेट द आंसर। दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, एलसीएम लो, हो जाएगा। डू इट एंड देन ऑल्सो सी द वीडियो। This, when we have converted into improper fraction, this is what, 7 5s are 35 plus 3 38/5, and this is your 73 upon this. LCM is 10, 38.2, यहाँ 73 as it is रहेगा, 76 minus 73, answer is 3/10 centimeter. We have to trim the photograph to fit in the frame. Good question. Ritu ate 3/5 part of an apple. रितु ने 3/5 पार्ट एप्पल का खा लिया, एंड रिमेनिंग पार्ट उसके भाई ने खाया, सोमू ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? सोमू ने कितना पार्ट खाया? तो कैसे करोगे, 1 माइनस 3/5 निकालोगे, आ जाएगा सोमू का पार्ट। और किसने ज़्यादा खाया ये भी बता दो, तो सोमू का निकालेंगे तो यहाँ 1/1 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 LCM, तो 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2/5। सोमू ने कितना खाया? 2/5 हिस्सा। रितु ने कितना खाया? 3/5 हिस्सा। ज़्यादा किसने खाया? रितु ने खाया। कितना ज़्यादा खाया? कितना ज़्यादा खाया? तो 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू आंसर 1/5। ये मैंने आपके लिए कर रखा है। दिस इज ये किया, सोमू इट 2/5, ये सोमू का हो गया, रितु का हो गया, और दोनों का कंपेरिजन अभी अपने निकाल लिया। डिफरेंस इज 1/5। 1/5 पार्ट ऑफ द एप्पल रितु एट मोर। लैंग्वेज आप लिखना, जितना लैंग्वेज लिखोगे उतना अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन। Michael finished coloring of a picture in 7/12 hours.
Vaibhav finished coloring of the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? माइकल ने काम किया 7/12 घंटे, वैभव ने काम किया 3/4 3/4 घंटे। ज्यादा किसने किया? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो, तो ये तो हो गया 7/12, इसको भी नीचे 12 बना दो, तो ये हो जाएगा 3 × 3/4 × 3, ये बन जाएगा 9/12। तो ज्यादा किसका है भैया? ज्यादा तो ये। सो वैभव हैज डन मोर वर्क। ठीक है, फिर पूछेगा कितना ज्यादा है, तो क्या करोगे? 9/12 - 7/12 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2/12 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1/6 आवर्स। वैभव वर्कड मोर एंड ये आंसर 1/6 आवर्स। वैभव वर्कड मोर as compared to Michael. एक्सरसाइज 2.1 हमारा हो गया। अब हम आ रहे हैं एक्चुअल हमारी 7th क्लास की पढ़ाई पर, और हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस किए थे। अब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडी हो गए? बहुत इजी है, अब ज़्यादा इजी। हाँ देखो, जब आप कभी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो करना कुछ भी नहीं है। मान लिया 2 × 1/4 है ना बेटा, तो नोमिनेटर को इससे ऊपर से गुणा कर दो बड़ी संख्या होल नंबर से, तो 2 × 1 और 4 ये बन जाएगा 2/4, ये आ गया 2/4। इस तरह से चलते चले जाओ, ये हो गया। एग्जाम्पल दे रखा है, मान लिया ये 1/4 है, मान लिया ये भी 1/4 है, मान लिया ये भी 1/4 है, तो 1/4 को या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3/4, जो यार 3/4 आ गया। और अगर आप 1/4 + 1/4 + 1/4 भी करोगे ना बेटा, तो ये भी 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा देखो। इसने नहीं किया है। ये बताइए क्या है? ये है आपका 9 ब्लॉक्स है, उसमें 2 है, तो 2/9 है। ये भी 2/9 है, ये 2/9 है। तो 2/9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा, इसको इससे काटेंगे, सॉरी ऐसे करते हैं, काटेंगे नहीं, तो ये बन जाएगा 6/9, है कि नहीं? तो ये 6 ब्लॉक आए कि नहीं आए? बहुत ईजी है। तो 3/1/2 को ये आ जाएगा 3/2। और अगर मान लिया आपको कोई पूछे कि ये निकालना है 2/3 × 5, तो सिंपल है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जरा आ जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ आपके क्वेश्चन। यहाँ लिखो आप 10/3। जरा इसको करो, इसको करो, यहाँ ले जाओ। 3 × 2 6/7, इसको जरा करो। 4 × 3 12/5। अरे वाह, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर किया, ये 10/3 आ गया, इसको जरा करो। 8 × 3 24/7। ये करो जरा। 7 × 4 28/5। तो सारे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड दिस, सो नाउ राइट डाउन टू मल्टीप्लाई ए होल नंबर with a proper or improper fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction, keeping the denominator same. So
you practice now all these questions. You practice all these questions also, and then we will do example this, and then we will come to exercise 2.2 that we will study in next video session. Okay, so before going into that, you yourself try and do all the questions of the exercise 2.2 before watching the video number 2. Okay, we will meet again in the next video.